वक्त सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग फाइनल रिपोर्ट्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इस वक्त दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से लेकर नाम चर्चा का विषय बना हुआ है रकुल प्रीत का। तो इन सब के बीच इन सबको हिरासत में लिया गया। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम के लीड केपीएस मल्होत्रा ने जानकारी दी है कि सभी से पूछताछ की जा रही है। एम्स के डॉक्टरों का जवाब इस बीच में चर्चा का विषय बना। इस बीच रिया के भाई शौवी को लेकर पूछताछ जवाब का माध्यम बना। रिया चक्रवर्ती को लेकर, जमानत को लेकर आई खबरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी है। इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत को लेकर विकास, उनके फैमिली लॉयर विकास सिंह का स्टेटमेंट चर्चा का विषय बना है। तो इन सभी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा यह खास प्रोग्राम। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल अपडेट। टुडेज ट्रेंडिंग अपडेट इज ऑल अबाउट योर फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत। आज हम हमारे खास प्रोग्राम के टोटल जानकारी देने वाले हैं आपको सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जो अब तक अपडेट आई। और सबसे बड़ा खुलासा सारा अली खान को लेकर हुआ है। सारा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सुशांत के साथ रिश्ते में थी। सारा ने ये तक कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है नशे का आदी थे। तो क्या रिया सच कह रही है? फिर भी रिया क्यों फंसी है? क्यों रिया गिरफ्तार हुई है? क्या गिरफ्तार होंगी दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान, रकुल प्रीत? इन सब को लेकर जितने भी सवाल है, सारे जवाब हम आपको देंगे हमारे शो में। तो फिर इंतजार किस बात का? आइए चलते हैं स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं पूरी अपडेट क्या आई है दिन भर की सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। देख स्पेशल रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती के बेल प्ली को सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख मिली है। 4 अक्टूबर की तारीख तक वो जेल के अंदर, भायखला जेल के अंदर ही बंद रहेंगी। इसके अलावा तलोजा जेल में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर रखा गया है। शौवी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। एनसीबी की टीम जेल के अंदर ही भाई बहन को एक बार फिर से डंडे का सामना करने के लिए मजबूर करेगी अगर जवाब न मिले। खैर, इन सब के बीच रिया और शौवी का जेल में तो तमाशा बन ही रहा है। जेल में उन्हें सजा तो मिल रही है, बिल्कुल कैदियों की तरह जिंदगी जीने के लिए। कैदियों के डर से, कैदियों के हमले के डर से घुट घुट कर रह रहे हैं भाई बहन। बदनामी परिवार की हुई। इसके बाद अब तक निष्कर्ष पर सीबीआई की टीम नहीं पहुंच पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या फोल प्ले की बात सही थी। परिवार ने जो इल्जाम लगाए थे, परिवार ने जो केस दर्ज किया था, फोल प्ले को लेकर ये सच है या फिर सुशांत सिंह राजपूत का वो ड्रास्टिक कदम अपनी बीमारी की वजह से, बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से था। ये सब एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चलेगी, क्योंकि सुधीर गुप्ता ने हाल ही में विकास सिंह को लेकर कहा है कि वो गलत है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो बात विकास सिंह, सुशांत के फैमिली के लॉयर ने कही कि सुशांत सिंह राजपूत के जो निशान थे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वाकई में कुछ गलत हुआ है। और डॉक्टर से उनकी बात हुई तो डॉक्टर ने बात उनसे कही थी। इस बात को गलत साबित करते हुए फॉरेंसिक टीम को लीड करने वाले सुधीर गुप्ता ने कहा कि ऐसा कुछ भी उन्होंने विकास गुप्ता से बात नहीं की है, ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई है उनकी। अभी भी जांच पड़ताल जारी है। ऑटोप्सी रिपोर्ट और सुशांत सिंह राजपूत के जो विसेरा 20% बचाए गए थे, उसी का सहारा लेकर विसेरा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। विसेरा टेस्ट हो रही है, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई। हाल ही में ये ट्रेंड फिर शुरू हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत के फाइनल रिपोर्ट को जल्द सामने लाया जाए, क्योंकि इससे हटकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग केस को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और सुशांत मामले से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, जिससे नेटिजन्स नाराज नजर आए। यहाँ तक कि शेखर सुमन ने भी कहा कि फिलहाल सुशांत मामला को दबाया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग केस को बढ़ावा देकर, जिसमें नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का शामिल हुआ। जब जया साहा और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट लीक हुए, जब दीपिका की मैनेजर करिश्मा का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, ऐसे में एनसीबी ऑफिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन कर चुकी है सारा, दीपिका, श्रद्धा। उन्हें आज सुबह स्पॉट किया गया था इसी ड्रग रिलेटेड प्रोब के मामले में। आपको बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ दूसरी ओर सुशांत मामले में खबर आई है कि धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की बात की जाए तो करण जौहर के इस प्रोडक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि करण जौहर ने एक बड़ा नोटिस जारी किया कि ना तो उन्होंने कभी भी ड्रग को बढ़ावा दिया और ना ही ड्रग पार्टी रखी, कभी भी ना तो उन्हें इस कंज्यूम किया है इसका, और ना ही किसी के लिए प्रोक्यूर किया है।
करण जौहर के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के सामने आने के बाद आलिया भट्ट, मलाइका अरोड़ा, इब्राहिम अली खान पटौदी और सोहा अली खान पटौदी से लेकर अमृता अरोड़ा से लेकर करिश्मा कपूर से लेकर रिद्धिमा कपूर से लेकर सोनी राजदान, सब ने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बिगीज जो है सपोर्ट करते नजर आए करण जौहर के। वही करण जौहर जिनके खिलाफ कंगना रनौत ने एक से बढ़कर एक बात की, सुशांत सिंह राजपूत की हालत का जिम्मेदार ये माना, क्योंकि यहाँ पर नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया गया। सुशांत आउटसाइडर थे, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए क्योंकि उन्हें जलील किया गया। खैर, सुशांत मामले में करण जौहर ने भी अपना नाम सामने लाकर लोगों को हैरान किया, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन इस वक्त मुसीबत में है। धर्मा प्रोडक्शन के ही एम्प्लॉय रह चुके क्षितिज प्रसाद ने अब बड़ा खुलासा किया है, जिनकी जांच पड़ताल और जिन्हें लेकर सवाल जवाब का माध्यम कल से ही शुरू हुआ। गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण ने नशीली पदार्थ के सेवन के मामले पर इनकार कर दिया है। यही नहीं, सारा अली खान ने भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत नशीली पदार्थ का सेवन करते थे। फरवरी 2018 में दोनों के बीच का रिश्ता शुरू हुआ था। सारा अली खान ने एक्सेप्ट किया, दोनों रिलेशनशिप में थे। सारा ने कहा कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत नशा किया करते थे। सुशांत के साथ फरवरी में वो रिलेशन में आई थी। केदारनाथ की शूटिंग के खत्म होने के बाद वो उनके घर में भी रहने गई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए थे। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम जो एनसीबी को रिया चक्रवर्ती ने दिए, जिसमें सारा का एक नाम है। सारा ने कबूल किया है कि वो रिश्ते में रही थी। इसके अलावा कई और बातें सामने आई। रकुल प्रीत ने रिया के खिलाफ अपनी बात रखी, तो रणवीर सिंह ने फैशन डिजाइनर सिमोन खम्बाटा को लेकर कोई बात नहीं की। इसके अलावा अभी फिलहाल दीपिका को लेकर जवाब सामने नहीं आया कि दीपिका ने क्या कहा। खैर, सारा अली खान ने कहा है कि मेरे और सुशांत सिंह राजपूत के बीच साल 2018 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान रिलेशनशिप शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग के बाद मैं सुशांत की कैप्री हाउस घर में उनके साथ रहने भी गई थी। जानकारी दी है ये कि 5 दिन के लिए थाईलैंड को समुई आइलैंड में वो गए थे। उन्होंने पार्टी भी की थी। सारा उसके बाद रिश्ता खत्म कर चुकी थी। अब इसके पीछे का कारण क्या था कि क्यों उन्होंने रिश्ता खत्म किया, सारा ने नहीं बताया, लेकिन ये बात उन्होंने कबूल की है कि नशीले पदार्थ का सेवन सुशांत सिंह राजपूत किया करते थे। नशे का वो सेवन किया करते थे और वो गैर कानूनी तरीके से नारकोटिक सब्सटेंस लिया करते थे। सारा ने ये कबूल कर लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जाना आपने, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो कर रहे हैं इंतजार एक ऐसे समय का जब उन्हें मिल जाएगा न्याय। लेकिन न्याय मिलने की बजाय यहाँ तो सारा भी रिया का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि नशे के आदी थे सुशांत। अगर ये सच है, अगर सारा सच कह रही है, तो क्या नशे का सेवन इस सुशांत की जिंदगी का कारण बना? क्या उनकी इस स्थिति का कारण उनका ये लत था? इस लत के पीछे क्या वजह है? जया साहा ने कहा था कि क्वैन कंपनी से जुड़े सुशांत सिंह राजपूत की बातचीत रिया ने ही कराई थी। क्वैन से उनकी मुलाकात, मीटिंग वही किया करती थी, प्रिपरेशन। तो रिया इसमें कहीं ना कहीं सुशांत के लिए प्रोक्योर करके फंस गई हैं। और इस वक्त नतीजा एम्स की रिपोर्ट का क्या आएगा, इसका भी इंतजार है। तो अगले स्पेशल प्रोग्राम में लौटेंगे आपके बीच फिर से नई खबरों को लेकर। एम्स की रिपोर्ट के साथ क्या कहना है सीबीआई का, इस बारे में जानना होगा, लेकिन फिलहाल इंतजार रहेगा उस रिपोर्ट का। लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे बॉलीवुड की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।